अस्सलामुअलैकुम। हैशटैग सियासत के साथ मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मार्च 2022 में जब पीडीएम जमातों ने इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई तो उस पर तबसरा करते हुए उस वक्त के स्पीकर पंजाब असेंबली और मौजूदा वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा था कि अदम एतमाद की हांडी चढ़ी है, इसमें सामान चला गया है, धुआं भी उठ रहा है, अब ना कुछ तो निकलेगा। मंडिया के अंदर सामान चला गया है, लेकिन जो पहला होता है ना पकाई का उबाला, तो जब धुआं उठेगा ना एक उबाला आता है, उसके बाद चौधरी साहब कुछ निकलना भी है अदम एतमाद में से कि नहीं निकलना? एडी बड़ी हांडी चढ़ी है, निकलेगा। अब एक मर्तबा फिर अदम एतमाद की हांडी चढ़ चुकी है, सामान डाला जा रहा है, धुआं भी उठ रहा है और शायद इस अदम एतमाद की हांडी से भी कुछ निकल आए। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब की बार ये हांडी वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ चढ़ी है। कल इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आने पर दिलचस्प तबसरा करते, नैपियां बदलने की बातें करते और पीडीएम से मिठाई खाने के बाद पीटीआई से हाथ मिलाने वाले परवेज इलाही के खिलाफ आज अदम एतमाद की तहरीक आई है। तो इमरान खान डटे हुए हैं, हांडी में आने वाला उबाल देखने की बजाय डटकर खड़े हैं और अपनी मुकम्मल सपोर्ट दे रहे हैं। पीडीएम की वो जमातें जो कहती थी कि खान को सियासत नहीं आती, उन्हें इमरान खान ने चकरा कर रख दिया है। पीडीएम को एक के बाद एक इन स्विंग करा के खान ने अधमुआ कर दिया है। कप्तान कभी कौमी असेंबली से इस्तीफे देकर गुगली कराते हैं, तो कभी सूबाई असेंबलियां तहलील करने का ऐलान करके यॉर्कर मारते हैं और कभी प्लान बी का इशारा देकर बाउंसर मारने की धमकी देते हैं। 13 जमाती हुकूमती टीम जो क्रीज पर खड़ी है वो समझ ही नहीं पा रही है कि किस गेंद को किस तरह हिट करना है, लिहाजा उसकी नजरें अब एम्पायर की जानिब हैं कि वो बॉल को नो बॉल करार दे दे। लेकिन अगर कप्तान की टीम के अहम खिलाड़ी यानी चौधरी परवेज इलाही मैदान में डटे रहते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान पीडीएम को बोल्ड कर देंगे, क्योंकि बात अब नंबर गेम से निकलती हुई ग्रेट गेम की जानिब जाती दिखाई दे रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऐलान के मुताबिक पंजाब असेंबली तहलील होने में अभी 3 दिन बाकी हैं, मगर पीडीएम ने वजीर आला समेत स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जमा करा दी है, जबकि गवर्नर पंजाब ने भी वजीर आला पंजाब को एतमाद का वोट हिदायत करते हुए बुध के रोज शाम 4 बजे असेंबली का इजलास तलब कर लिया है। गवर्नर के इजलास तलब करने पर स्पीकर असेंबली इसे गैर कानूनी करार दे रहे हैं, जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इजलास को बिल्कुल आईनी करार दे रहे हैं। गवर्नर साहब ने ये जो रात ये ऑर्डर किया है, मैं इसको इलीगल समझता हूँ और उनका जो सेशन था वो 41 था, 41वां, हमने वो खत्म करके 42वां शुरू किया है और ये प्योरली स्पीकर ने बुलवाया है। ऑनरेबल स्पीकर के ये इख्तियारात हैं, ऑनरेबल गवर्नर के ये इख्तियारात नहीं है। तहरीके इंसाफ असेंबलियां तहलील करने और पीडीएम असेंबलियां बचाने के लिए भरपूर मुतहर्रिक है, मगर बाजी इधर जाएगी या उधर उसका फैसला चौधरी खानदान ने करना है। कप्तान खान लाहौर में बैठे अपनी जमात और इत्तेहादी काफ लीग के साथ आइंदा इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट पर कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी अपनाए हुए हैं, जबकि मुफाहिमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी भी कराची से लाहौर आन पहुंचे हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात करके परवेज इलाही को उधर से इधर करने पर लगे हैं, मगर डेडलॉक बरकरार है। नाज़रीन, चलें, ये तो है इक़्तिदार की सियासत, अब एक अवाम की सियासत भी है जिसके लिए खादिम आजम ने दिल पर पत्थर रखकर जो मुश्किल फैसले किए थे वो फैसले अब अवाम के लिए महंगाई का पहाड़ बन चुके हैं। आटा सस्ता करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने कपड़े बेचने थे, मगर महंगाई ने अवाम को अपने कपड़े बेचने पर मजबूर कर दिया है। पीडीएम ने रियासत के लिए सियासत कुर्बान की थी, मगर हकीकत में अवाम का बकरा बन गए हैं। इत्तेहादी हुकूमत के वादे वफा नहीं हुए, वादे पूरे नहीं हुए, दावे पूरे नहीं हुए, महंगाई कम ना हुई, डॉलर नीचे ना आया, बिजली गैस और पेट्रोलियम मसनूआत पर भी रिलीफ ना मिल सका, तो फिर उज़र किस बात का है? इमरान खान के मुतालबे पर लब्बैक किए सियासी, मुआशी और इंतजामी जो बहरान है इसे खत्म कर दीजिए और इंतखाबात का बिगल बजाइए और अवाम में आ जाइए, नया मैंडेट लीजिए और दोबारा असेंबलीज में जाकर बैठिए, इक़्तिदार संभालिए, मुल्क की बेहतरी के लिए काम कीजिए, क्योंकि मईशत के साथ साथ
सियासत में इस्तेहकाम के लिए जल्द या बदीर आपको अवाम में तो जाना ही है, तो फिर इस बहरान को मजीद बढ़ाने की आखिर ज़रूरत क्या है? मौजूदा सियासी डेडलॉक का खात्मा कैसे होगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या सियासी जमातों के माबैन कोई मुज़ाकरात या डायलॉग्स हो रहे हैं, हो सकते हैं, और कोई अब मुस्बत भी हो सकते हैं या फिर नहीं? इसी पर आज हमारे पैनल में कौन कौन मौजूद है मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। साबिक गवर्नर पंजाब और सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नवाज से रफ़ीक अहमद रजवाना साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें कंवल शोजब साहिबा ने ज्वाइन किया है, जबकि स्टूडियोज में हमारे साथ माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब मौजूद है। मैं तीनों को खुशामदीद कहती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपना वक्त निकाला। सबसे पहले मैं रजवाना साहब आपकी तरफ आऊंगी। आप लोगों ने तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी, गवर्नर साहब ने यह भी कह दिया कि एतमाद का वोट ले लें, और सवाल ऐसे में ये है कि ये सारी नंबर गेम है। आप लोगों के पास नंबर्स हैं पूरे करने के लिए? देखिए जी, नंबर की बात है बाद में। सबसे पहले ये है कि जो गवर्नर साहब ने आज जो असेंबली का इजलास बुलाया है, उसमें आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 के तहत ये है कि इफ द गवर्नर इज सेटिस्फाइड that the chief minister does not command the majority of the house, confidence of the majority of the house। तो अब जिस तरह से असेंबली के तोड़ने पे जो खबरें जो आ रही हैं कि इस वक्त असेंबली की अक्सरियत जो है, जो इस वक्त जनाब परवेज इलाही के साथ है, जो कि एलआई से हैं उसके पीटीआई के, वो इस पे डिवाइडेड है। और चौधरी साहब के खुद अपने बयानात जो जाहिर करते हैं कि मार्च तक ना तोड़े, तो इससे ये तासुर मिलता है जो मैं अपनी सोच के मुताबिक बता रहा हूँ, और गवर्नर साहब की सेटिस्फेक्शन जो उनकी अपनी सोच के मुताबिक है। मैं तो एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पे या जो एक पॉलिटिक्स थोड़ी समझता हूँ, तो इस सूरत हाल में अगर उन्होंने कह दिया है और उन्होंने कहा कि असेंबली का इजलास बुलाएं और आप अपना एतमाद का वोट ले, आइन की बात है, अगर वो एतमाद का वोट लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। इसको ज्यादा कोई इतना वो हाइप क्रिएट करना और इसको इतना शोर मचाना कोई इतनी मुनासिब बात नहीं है। ये बात तो यहाँ है कि इस वक्त जो तबसरे हो रहे हैं कि असेंबली टूटेगी या नहीं टूटेगी, चौधरी लेकिन कल अगर एतमाद का वोट वो हासिल कर लेते हैं तो मतलब एतमाद मिल गया ना असेंबली का, तो उसके बाद आप लोगों की कोई स्ट्रेटेजी तो होगी, फिर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आएंगे। देखिए स्ट्रेटेजी तो मैं तो देखे ना जी, मैं पॉलिटिकल वर्कर दो बीइंग अ सीनियर मैन, वो स्ट्रेटेजी जो बनेगी, जो पार्टी की दूसरी लीडरशिप सीनियर लीडरशिप वहां इकट्ठी होती है, जो इस वक्त हुआ एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, वो को डिसाइड करेंगे। एंड नोबडी, मैं कोई स्ट्रेटेजी डिसाइड करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो अपनी एक राय दे सकता हूँ। ठीक, यानी अभी डिसीजन जो है उसमें भी कंफ्यूजन है, तो चूंकि इस पे जाहिर है बहुत सारी कानूनी पेचीदगियां हैं, तो वो जानना बड़ी जरूरी है। अजहर सिद्दीक साहब, सबसे पहले ये मुझे बता दें, मैं तो लॉ को इतना जानती नहीं हूँ, आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, रजवाना साहब भी मौजूद हैं, वो भी जानते हैं। ये जो अदम एतमाद की तहरीक होती है और एतमाद का वोट होता है, इस वक्त थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, क्या ये साइड बाय साइड चल सकते हैं? स्पीकर के पास ये ऑप्शन मौजूद होती है कि वो खुद चूज करे, पिक करे? बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स लॉट। अच्छा किया आपने, रिजवाना साहब बाय प्रोफेशन वकील भी हैं और साहब का गवर्नर भी रहे। मैंने और मेरी ने सारा दिन कोशिश की कि पूरी दुनिया में ढूंढ सके कि कौन सा ऐसा मुल्क है कि जहां तहरीके अदम एतमाद और एतमाद एक साथ आए। और कमाल की बात है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में पाकिस्तान का शायद नाम लिखा जाएगा उसमें। और ये इन सियासतदानों के लिए सबक है, ये जो जमहूरी अपने आप को कहलाते हैं, ये उनके लिए इतना बड़ा सबक है, आने वाला वक्त बताएगा। अब आता हूं मैं कानूनी नुक्ते की तरफ। एक बात तो बड़ी सीधी सी बात है कि स्पीकर जो है, he is a custodian, he is a master of the assembly। उस्ताद नहीं होता टीचर जिसे सारा स्कूल चलाना होता है, इस तरह वो उस्ताद है। और ये हमने नहीं कहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर उसने और उसके हाथ में कलम दे दिया आपने। इजलास एक हो रहा है, इजलास चल रहा है, और इजलास ये रूल्स लिखे हुए हैं, और कोई भी इजलास बुलाना हो तो याद रखिएगा, चाहे गवर्नर ही क्यों ना कहे, उसे नोटिफाई करना है पहले। ऐसे नहीं है गवर्नर कह दे इजलास और इकट्ठे हो जाए, चपेट मारे किसी पे, आओ क्लास में आके बैठ जाओ। नो, गवर्नर इज आउटसाइडर, ठीक, वो बाहर का बंदा है, वो अंदर का बंदा नहीं, अंदर का बंदा है स्पीकर। अच्छा, इसके लिए कोई स्पेसिफाई किया गया है, कोई आर्टिकल मौजूद है? आप बता दें। मैं रूल 3 भी आ जाए, रूल 4 आ जाए, उसमें बड़ा तरीकाकार लिखा है रूल 3 के अंदर कि इजलास जब भी बुलाना है वो नोटिफाई करेगा, ऑफिशियल गैजेट में छपेगा साथ, और चलते हुए इजलास में हो सकता है या नहीं हो सकता है? हाँ, ये अब ये दूसरी बात मैं आपके सामने लेके आता हूं कि अब जो आइन का विजडम है ना, वो बड़ा क्लियर है।
जो बात रिजवाना साहब ने की, हम भी जरा स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, कोशिश करते रहते हैं चीजें समझ सके हम भी। आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 7 आम आदमी के लिए पढ़ना बड़ा जरूरी है। ठीक। द चीफ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर, बट लफ्ज सुनिएगा, द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस क्लॉज अनलेस ही इज सेटिस्फाइड। क्या सेटिस्फाई होना है? दैट द चीफ मिनिस्टर डज नॉट कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजोरिटी, कि चीफ मिनिस्टर का कॉन्फिडेंस जो है ना पूरी मेजोरिटी पे ऊपर नहीं होना चाहिए। और इसके लिए आगे क्या करना है? In which case he shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of confidence from the assembly। दो बातें राइडर लगा दिए दो। ठीक। क्या किसी मेंबर ने इस्तीफा दे दिया? क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया? अभी नहीं, तो कुछ भी इस्तीफा तो एक आया है ना, इस्तीफा आया है मिनिस्टर का। असेंबली की रुकनीयत से इस्तीफा नहीं आया कि आपकी तादाद कम हो गई है। ठीक। तो गवर्नर, ये पाकिस्तान लॉयर्स फोरम का केस मैं है। ये यहां से आगे बात लेके जाऊंगी कंवल साहिबा की तरफ, लेकिन आपने बड़ा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। इसके ऊपर भी एक सवाल है, लेकिन कंवल साहिबा बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल आईनी है कि असेंबली तहलील होनी चाहिए, आइन में लिखा है, आप आईनी काम कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे नून लीग वाले कहते हैं तरीका एतमाद आईनी काम है, हम कर रहे हैं, गवर्नर मांग रहे हैं वोट, एतमाद का आईनी काम है। मुझे बताएं कि परवेज इलाही साहब तो खुद कह चुके हैं कि 99 लोग नहीं चाहते कि असेंबली टूटे। परवेज इलाही साहब खुद भी ये कह चुके हैं कि मार्च से आगे जानी चाहिए। तो ऐसे में आपको पॉसिबिलिटी लग रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फरवा। देखिए, सबसे ज्यादा तो आपको बुखलाहट नजर आ रही है उन बड़े बड़े बुलंद बांग दावे जो मरियम नवाज करती रही, राना सनाउल्लाह करता रहा, एहसन इकबाल करता रहा, और शायद खाकान अब्बासी जैसे लोग करते रहे कि जी अगर इमरान खान चाहते हैं कि वो इलेक्शन लड़े और इलेक्शन कॉल हो जाए और जो सेंट्रल में है, आपकी फेडरल में जो असेंबली है वो भी डिसॉल्व कर दी जाए और जनरल इलेक्शन कॉल हो जाए, तो अपनी दो हुकूमतें पंजाब और केपी की उनको असेंबलियों को तोड़ दें तो हम भी इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। लेकिन जब इमरान खान ने जिस दिन से ये बात अनाउंस की 26 नवंबर को रावलपिंडी में स्टेज पे से और उसके बाद 12 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और डेट का भी कहा, तो उसके बाद से आपने एक शदीद बुखलाहट और कांपे टांगती भी देखी। फिर आपने देखा कि दोबारा वो एल्फी ढूंढी जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट की एल्फी, और एस्टेब्लिशमेंट की सोटी को भी साथ मिलाया गया है कि कोशिश की जाए कि रोकें किसी तरह। अब उसके लिए बहुत सारे तमाशे जो है वो मार्केट में आ गए हैं, चाहे ऑडियो टेप्स हो। आप देखें इकोनॉमी पे कोई बात लेकिन ये हरबे होते हैं। आप लोग भी जब इक़्तिदार में थे वफाक में, तो ये लोग हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं आपकी हुकूमत को हिलाने के लिए, गिराने के लिए। आप लोगों के पास नंबर पूरे हैं? देखिए, नंबर तो इंशाल्लाह ताला हम जाएंगे असेंबली में, इनका जिस तरह आईनी तरीके से मुकाबला करेंगे, कानूनी तरीके से मुकाबला करेंगे। ऑल दो के इस आइन और कानून की धज्जियां उड़ाने में रिजीम चेंज ऑपरेशन के दौरान आपने 12 उसका मनाजर देखे। यानी आपको 186 नंबर्स लेने में कोई दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीमार नहीं होने वाला, कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा, किसी को कोई इमरजेंसी। मुझे इजाजत दीजिए ना जी, परवा मुझे 1 मिनट इजाजत दें। ये पहली दफा हो रहा है, आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का वोट दोनों इकट्ठे डाल दिए। यानी जितने हाथ में उनके वो घीटे थे ना, वो ऐसे फेंके हैं। चलती असेंबली में आप जो है दोबारा इजलास कॉल करें गवर्नर साहब को, ठीक है, वो उन्होंने अपने आकाओं को राजी करना है और डायरेक्ट उनसे डिक्टेशन लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी आइन की किताब और अकल दोनों इस्तेमाल कर लें। आप एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, एक हिस्ट्री भी बन रही है, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट भी हो रहा है कि आपके हर करतूत और साहब यही चीज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कल तक आप लोग कह रहे थे कि हम अदम एतमाद की तहरीक नहीं लेकर आएंगे, तरीके अदम एतमाद नहीं लेकर आएंगे, फिर एकदम से फैसला हो गया कि हम न सिर्फ तरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे बल्कि हम एतमाद का वोट लेने का भी कहेंगे। तो आप लोगों ने इतना अबॉर्ट चेंज जो है वो क्यों किया? क्या खौफ आ गया आप लोगों को कि नहीं शायद परवेज इलाही साहब के साथ बात नहीं बन रही है? देखिए, ख्वाब की बात में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मुझे ख्वाब आता है, मैं तो हकीकत की बात करता हूँ। अगर ऐसी सिचुएशन नजर आई है और गवर्नर साहब ने ये इजलास बुलाया है कि एतमाद का आप वोट लें, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल उनका इख्तियार है। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे जी कि वो असेंबली के रूल्स जो है उनको फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल, मगर असेंबली के रूल जो है वो सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन के तहत आगे रूल्स मेकिंग पावर है वो इस्तेमाल होती है, तब वो रूल्स बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम टू ऑल द लॉज।
और सारे कवानीन जो बाकी बनते हैं वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन सब कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन होती है। क्योंकि इस वक्त हम एक कानून की बात कर रहे हैं, सियासत को पीटने बैठ रहे तो सियासत को पीटने के लिए बड़ा टाइम लगा और बहुत कुछ हो चुका। अब पानी इतना पुलों के नीचे से गुजर चुका है कि इस वक्त जो है सियासत तो बिल्कुल प्योर सियासत की बजाय इस वक्त अकल और शऊर से सबको काम लेना चाहिए। मैं किसी एक को की बात भी नहीं कर रहा, किसी एक जमात की भी नहीं बात कर रहा। अभी बात हो रही थी ये कानून की और आइन की, तो मैं सुन रहा था दूसरे चैनल पे उससे पहले कि इस वक्त जो KVK की हालत है, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग वन गवर्नमेंट टू अदर, प्रोविंशियल कहे कि फेडरल कुछ नहीं कर रही और फेडरल कहे कि प्रोविंशियल कुछ नहीं कर रही, ये वक्त है यूनिटी का, ये वक्त है इत्तेहाद का, ये एक दूसरे को मुर्द इल्जाम ठहराने का। सर ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब इक़्तिदार में PTI थी तो वो भी ये कहती थी कि ये वक्त यूनिटी का है, मईशत को उठाने का है। आप लोग उस वक्त उनकी बात नहीं सुनते थे, आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सुनेंगे? मैडम मेरी बात सुन ले, आपने सवाल किया तो मोहतरमा मैंने जवाब तो देना है ना। अच्छी लगती है तो क्या अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए? अच्छी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? मुल्क के मफाद की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए? हर वक्त हम सियासी जंगो जदल से भरपूर शाहकार जो है वही चलाते रहें? अल्लाह करे बेटर सेंस प्रिवेल हो। इस वक्त पाकिस्तान के हालात इस चीज के मतकाजी नहीं है, दिन ब दिन जो गंभीर सूरत हाल चल रही है इस चीज के मतकाजी नहीं है। सर ये आप हकीकत में चाहते हैं कि अफामो तफहीम से सारा मामला हल हो जाए? आपकी जमात ये दिल से चाह रही है? देखें अगली मेरी बात पूरी होने दें। अफहाम व तफहीम जो है वो पार्लियामेंट में बैठ के होती है। दुनिया के तमाम मसाइल जो है वो पार्लियामेंट में हल होते हैं। अदम एतमाद के बाद मेरी नाकस राय में, अब वो तो बात ज़बान ज़द आम भी है कि खान साहब को पार्लियामेंट में ही रहना चाहिए था, मुस्ताफी होने की बजाय पार्लियामेंट में अपना रोल जो है एज लीडर ऑफ द अपोजिशन बड़ा मौसम तरीके से वो अदा करते। और बाहर सड़कों पे सिर्फ सड़कों पे रहना, बेशक फिर भी सड़कों पे जलसा जुलूस उनका अपना हक है, एक पॉलिटिकल राइट है, फंडामेंटल राइट है, मगर ही कुड हैव सर्व्ड the nation in a better way, though he could not serve while he was in the power, while sitting in the assembly. ठीक है, that's your opinion, लेकिन खान साहब से पूछेंगे तो उनके पास एक अलग मंतिक है, वो और तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। अच्छा सिद्दीकी साहब, हम बात कर रहे हैं उस असेंबली की कि जिसमें ना सिर्फ वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा कराई गई है, बल्कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ भी करवाई गई है। ऐसे में सवाल ये आ रहा है कि चेयर कौन करेगा? क्या स्पीकर साहब का रोल जो है वो इसमें बड़ा अहम है? इसको तो पहले वाजे कर दें कि क्या स्पीकर साहब चेयर कर सकते हैं या डिप्टी स्पीकर चेयर कर सकते हैं? अच्छा, मैं एक पहले चीज़ तो आपके सामने रख दूं। रिजवाना साहब सीनियर लॉयर्स में से हैं, उन्होंने आईन पाकिस्तान की बड़ी उन्होंने कहा कि हमें मानना चाहिए। तो आर्टिकल 137 के अंदर सेटिस्फेक्शन के हवाले से अगर देखें तो गवर्नर पंजाब ने आइन तोड़ा है, उन्होंने अपना हलफ तोड़ा है। कैसे? लिखा हुआ है सेटिस्फेक्शन। क्या सेटिस्फेक्शन है? सिर्फ खाली कह देने से, हवाई बातों से सेटिस्फेक्शन नहीं है। क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है? क्या कोई मेंबरों ने इस्तीफा दे दिया है? हाँ, वो असेंबली नहीं तोड़ना चाहते तो वो एक अलग बात है, इख्तिलाफ है उसके ऊपर, लेकिन उससे कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। तो आइन जरा तोड़ना तो ये भी तो मजाक समझा हुआ इन लोगों ने। यानी आपकी नजर में जो इजलास बुलाया है वो गैर है? याद रखिएगा, मैं बता दूं, मैंने इस पर तैयारी पूरी कर ली है। कल कोई भी हो, गवर्नर का ये इकदाम जो है ना अपने इख्तियार से तजावुज है। मैं गवर्नर को हटाने के लिए पिटीशन दायर कर रहा हूं, जिसमें गवर्नर और ये पाकिस्तान लॉयर्स पर बड़ा मशहूर केस है। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मैंने कंटेम्प्ट दायर की थी। आसिफ अली जरदारी साहब को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था वहां पर, और गवर्नर पंजाब ने जो काम किया है ना, सारे बयान उठाकर देख लें। उन्होंने जितने बयान है सियासी जमात के बयान उठाकर एक ऑर्डर जारी कर दिया। पता नहीं शायद वो अंग्रेजी भी किसी कोर्ट में आए, पता नहीं उस तरह की अंग्रेजी बोल भी सकते हैं कि नहीं बोल सकते, वो एक अलग बात है। अब आते हैं अगली बात की तरफ। आपने कहा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, मुझे ये बताएं, ये जमहूरी रवायात है? बात तो हम बहुत करते हैं कि जमहूरी यानी पूरा हाउस ही उड़ाकर फेंक दें, स्पीकर भी, डिप्टी स्पीकर भी, वजीर आला भी, यानी तहरीक-ए-एतमाद भी, एतमाद भी। यार खुदारा फॉर गॉड सेक यार, क्या मजाक बनाया हुआ आपने, जमहूरी बातें करते। अब यहां क्या होगा जब इजलास होना है, मिसाल के तौर पर अगर फिक्स, अब ये स्पीकर ने फिक्स करनी है, स्पीकर फिक्स करता है, अगर फर्ज करें अपना पहले डिप्टी स्पीकर की, तो सदारत करेगा स्पीकर, और अगर स्पीकर की फिक्स होती है तो डिप्टी स्पीकर सदारत करेगा। यानी ये इकट्ठी नहीं होनी है, ये अलग अलग। और वजीर आला के हवाले से जब अदम एतमाद फिक्स होती है या फिक्स की जाती है तो वो करेगा सदारत, स्पीकर भी कर लेगा, डिप्टी स्पीकर भी कर लेगा। और देखिए
अगर आर्टिकल 112 और ये बाकी आप 136 को सामने रख लें या 95, जो देखिए याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने मुर्रा फराकी इनके दरवाजे बंद कर दिए हैं, यानी इनके पास तो वोट है ही नहीं। ठीक है भाई, आप जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, यानी आप क्या करना चाहते हैं? अब यानी आपके पास जब वोट ही कोई नहीं है, ठीक, जब है ही कोई नहीं आपके पास, तो किस बुनियाद पर ला रहे हैं? लेकिन हम देख रहे हैं अजहर सिद्दीकी साहब के कल जो है वो बुलाया गया है इजलास। अब मुझे पीटीआई से पूछना है कि क्या वो मानते नहीं मानते। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे ये सवाल होगा कंवल साहिबा से, हमारे साथ रहिएगा। कि वो अजहर साहब उसकी कंफर्मेशन भी कर दें कि जो इजलास कल होने वाला था पंजाब असेंबली का, जिसमें जाहिर है कि वोट एतमाद का वोट लेने का कहा गया था, वो जुम्मे को चला गया है। जुम्मे को अब ये होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मान भी लिया है कि हम ठीक है, हम वज़ीर आला एतमाद का वोट हासिल करेंगे, लेकिन अब जुम्मे को करेंगे। तो ये तो काया ही पलट गई अजहर सिद्दीक साहब। ये तो अब वो बात पूरी नहीं हो सकी थी, मैं आपको इसी तरफ ला रहा था। हेड मास्टर है ना स्पीकर, अभी तो देखिए ना, अभी तो इजलास चल रहा है, वो गवर्नर कहे कि आगे जनाब गवर्नर गैर कानूनी काम कहे तो स्पीकर पाबंद नहीं है उस बात का। यहां लिखा ये हुआ है कि इजलास बुलाना है, तो अब अगर ये होगा, ये याद रखिएगा, अल्टीमेटली ये मामला कोर्टों में ही जाना है। तो स्पीकर ने इजलास कर दिया मुलतवी 23 तक। अब कल तो कुछ नहीं हो सकता, अभी तो ना ऑफिशियली नोटिफाई हुआ है कि कल इजलास होना है, तो स्पीकर ले गया 23 के लिए। अब क्या होगा? अब गवर्नर की उस ऑर्डर की हैसियत खत्म होगी। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। आर्टिकल 254 पढ़ लीजिएगा, अगर कोई आइन में चीज दी हुई है, काम पे आप ना कर सकें तो उसका कॉन्सिक्वेंस तो कोई नहीं है। यानी यहां तो गवर्नर का ऑर्डर ही गैर कानूनी है, ठीक, अपने इख्तियारात से तजावुज है फॉर नंबर ऑफ रीजंस। अब ये मामला कोर्टों में जाएगा, याद रखिएगा। मैं यही सवाल जो है कंवल साहिबा आपसे करना चाहूंगी। जुम्मे को चला गया है, आप लोग मान भी गए हैं कि ठीक है एतमाद का वोट हासिल करेंगे। कोई बातचीत की वजह से हुआ? क्योंकि परवेज इलाही साहब भी बार बार ये कहते हैं कि मार्च तक इलेक्शन नहीं देख रहे हैं, तो शायद कुछ बीच में कोई खिचड़ी पक गई है या हांडी में कुछ पक गया है जिसकी वजह से ये जुम्मे को बात चली गई है। हांडी तो बीच चौराहे आके फूट गई है फरवा, पक बड़े अरसे से रही थी, अब वो फूट गई है और अब जो गंद मचा है वो सामने आपके नजर आ गया है। अब ये भागना चाह रहे हैं, जिन इलेक्शन से हम इन्हें भागने नहीं देंगे। सारी आवाम ने देख लिया है कि मुल्क को डिफॉल्ट पे ले जाके, इस वक्त डॉलर की शॉर्टेज है, इकोनॉमिक सिचुएशन इंतहाई फ्रेजाइल है, मुल्क चलाने के पैसे नहीं है। वफाक जो है वो आपने आज सारे जो इनके लाइन में बैठे हुए थे वुज़रा ने आज अनाउंस कर दिया कि 8 बजे हर चीज बंद कर दी जाएगी, क्योंकि एनर्जी शॉर्टेज, अभी ये सर्दियों का टाइम है, अभी तो गर्मी नहीं है जो इतनी जो एसी लोग चलाते हो या एनर्जी की कंजम्पशन ज्यादा हो। इंडस्ट्री चलाने के लिए इनके पास बिजली नहीं है, गैस नहीं है, और ये जा रहे हैं कंप्लीट शटडाउन पे। उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इलेक्शन की तरफ जाने को तैयार नहीं है, एलसीज खोलने के पैसे नहीं है, आपके कंटेनर खड़े हुए बंदरगाहों पे वो ये उतार नहीं सकते हैं। स्टेट बैंक ने लोगों के जो डॉलर अकाउंट्स के पैसे हैं वो अपने कब्जे में कर लिए, आप अपने पैसे लेने जाए वो आपको दे नहीं रही है। कंवल साहब, घबराहट तो नहीं थी? घबराहट तो नहीं बैंक का कोई घबराहट तो नहीं थी? घबराहट के इजलास से जो जुम्मे तक बात चली गई, जा रहा है बातचीत तो हुई होगी। देखिए फरवा, इजलास की अगर डिटेल देखें, अजहर सिद्दीक साहब बड़े तरीके से पूरा बता रहे हैं, अगर उसको एब्जॉर्ब करें तो मैं आपको सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि इजलास इज इन प्रोग्रेस। पंजाब असेंबली का इजलास ऑलरेडी चल रहा है। इजलास के अंदर दूसरा इजलास का लुत्फ फ्राई कर रहे हैं हमारे मोहतरम गवर्नर साहब, जिन्होंने ऑर्डर एज इट इज ले लिया अपने आकाओं का, लेकिन उसको प्रोसेस नहीं किया। उन्होंने समझा नहीं है कि उनके इख्तियारात क्या है और आइन की सबस किताब उनको कहां रिस्ट्रिक्ट करती है और कहां उनके ऑर्डर्स वैलिड होते हैं। अजहर सिद्दीक साहब ने आपको आर्टिकल भी बता दिया, आर्टिकल 137 भी बता दिए और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे मेरे भाई जो एक्स गवर्नर रजाना साहब बैठे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइएगा कि इमरान खान को आप टाइम बाय करेंगे, किसी तरह नाहल करके और मैदान से बाहर निकालें। 8 हलकों का अकेला जीता हुआ इस वक्त एमएनए है, वो जहां से उसको खड़ा कर दे, पाकिस्तान की किसी कोने से जीत उसी की है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस जो है वो पेंडिंग पर डालने की कोशिश हो रही है, लाहौर, ये इस्लामाबाद के भी और कराची के भी। कोई इलेक्शन लड़ना आपकी जमात और पीडीएम चाह नहीं रही है। और आप इतनी प्यारी प्यारी बातें करें, काश आप जैसे प्यारे लोगों की अच्छी अच्छी बातें आपकी हुकूमत के लोग और आपके जो मालिकान ऊपर आका बैठे हुए हैं जो सुनते नहीं किसी की, वो भी समझ सके।
मुल्क को डिफॉल्ट के तरफ ले गए शहबाज शरीफ एंड ठीक है रफीक साहब, मैं आपसे ये सवाल करती हूं, लाए थे रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब, एक सेकंड, जो रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब के लाइव ही सिलेक्टेड ये रजीम है, जितनी तबाही इन्होंने मचा के मुल्क का बेड़ा गर्क किया, अब इनको कुछ सोचना चाहिए, अवाम की फिक्र कर ले। ये इमरजेंसियां लगा के और जो एनर्जी शॉर्टेज और पाकिस्तान में पैसे और डॉलर की शॉर्टेज और इंडस्ट्री बंद करके जो क्राइसिस क्रिएट कर रही है बेरोजगारी का, वो इस तरह भागने से और इस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने से ठीक नहीं होने वाला। पहले भी एक तजुर्बा 9 अप्रैल को करके देख लिया, उसके हालात देख ले क्या बने। ठीक है रजवाना साहब, मुझे ये बताएं कि चौधरी शुजात हुसैन के साथ तो पीडीएम राब्ते में है, इससे बात आगे बढ़ी है क्या? परवेज इलाही साहब को कायल कर पाएंगे? और ये जो इजलास अभी गया है जुम्मे पे, ये आपके हक में जाएगा कि नहीं जाएगा? देखिए, अगर तो सवाल से हटकर जवाब देना है, जैसे मेरी बहन दे रही थी, काबिल एहतराम है, और फिर तो मैं इस तरह की बहस में कम ही हिस्सा लेता हूँ, क्योंकि कहने को तो बहुत बातें होती है, मगर जब आप किसी को बुरा कहते हैं या किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती है। अब मैं नहीं कहता कि उस 4 साल दौर में क्या हुआ, सिलेक्टेड कौन था, बाजवा साहब की तारीफें कौन करता था, वो एक लंबी बहस भी और उसका कोई फायदा नहीं। कहने को मैं हर बंदे के पास फॉरेन अगेंस्ट बहुत कुछ है, पीटीआई के और दोस्त बुला लेंगे और मेरी बहनों को बुला लेंगे, वो इसी तरह से कहेंगे। असल मसले की तरफ जो सवाल और आज का मौजूद गुफ्तगू है, मौजूद सुखन है, उस पर अगर हम रखें, अदरवाइज अपने आप को इतना एक दूसरे को बुरा भला कहें कि पाकिस्तान को इस नैत पे पहुंचाया हुआ है, 8 महीने की कारकर्दगी है, 4.25 साल की कारकर्दगी है, हर कोई अपना अपना हिसाब इलेक्शन में जाके देगा। जब एक आइन एक सूरत हाल का तकाजा करता है, पार्लियामेंट में बैठ के आप मसाइल का हल निकाले, नहीं निकाल सकते, कोई हुकूमत फेल हो जाती है तो अगली दफा जवाब देगी। अगर एतमाद नहीं है और नो कॉन्फिडेंस हो जाता है तो हुकूमतें बदलती है, पार्लियामेंट टूटती भी नहीं है, पार्लियामेंट से इस्तीफे भी नहीं आते, फिर उसके बाद तनख्वाहें भी लेते रहते। ये छोटे बातें ऐसी है कि मैं इन बातों को कहूंगा तो फिर उसका जवाब आएगा। गुफ्तगू हो रही है इसकी आइन की, और आइन की बात करते हुए अभी मेरे भाई कह रहे थे कि गवर्नर ने आइन तोड़ा है। आइन नहीं तोड़ा, इनकी नजर में आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो कोर्ट में ये वैसे तैयार बैठे हैं अपना लंगोट कस के, माशाल्लाह अपनी तैयारी करके तो जाए। आइन तोड़ना और आइन की खिलाफ वर्जी का जमीन आसमान का राब्ते में है आपसे पीटीआई के लोग या कोशिश कर रहे हैं कि परवेज इलाही साहब मान जाएं? जब थोड़ी तफसील में बात कर देता हूँ तो आप मुझे रास्ते में रोक लेती हैं, तो बाकी मेरी बहन बैठी है, बाकी बैठे हैं, उनकी बात का मैं मुकम्मल जवाब नहीं देना चाहता। ऐसी बातें जिनका सियासी इल्जाम तराकी से ताल्लुक है, इट्स नॉट गुड फॉर मी, एटलीस्ट मेरा ये सोच भी नहीं है और म्यार भी नहीं है। इनका म्यार भी अच्छा है, मगर साफ जाहिर है पार्टी को रिप्रेजेंट करना है, बातें तो करनी है। अब बात यह चौधरी शुजात से मुलाकात हुई है, जैसे आपने टीवी पे देखा, जैसे आपने अखबार में पढ़ा, जैसे आपने टीवी पे सुना, मैंने वही सुना। तो ये एक सियासी गेम है, सियासी गेम में जोड़ तोड़ तो खेल होता ही है, उसमें ऐसी कोई नई बात नहीं है। अब हम फिर वापस जाएंगे कि क्या असेंबली तोड़ने का फायदा है। बेशक हमारे बंदे कहते रहे जी तोड़ दे और इलेक्शन में आएंगे, वो हम सियासी लोग हैं, मैदान के लोग हैं, भागने वाले लोग नहीं है, कहाँ भागेंगे, हार जीत अपनी अपनी होती है, ठीक है जी। अब बात यह है कि जब तक असेंबलियां तोड़ने के बाद खुदा न खास्ता अगर कौमी असेंबली नहीं टूटती, इमरान खान साहब का मकसद पूरा नहीं होता। उनका मकसद है कि मुझे दोबारा वजीर आजम इलेक्शन हो और मैं 2/3 अक्सरियत लूं और फिर मैं वजीर आजम बनूं, भले उनके मुकद्दर में है तो बन जाए, बनते हैं तो अल्लाह ताला उनको पाकिस्तान की खिदमत करने की तौफीक दे, तो प्रोसेस के तहत चले ना। ठीक है। और इस पे बिजवाल साहब मुझे आई हैव टू स्टॉप यू हियर क्योंकि ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापसी पे हम आप ही से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नून लीग के पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है, अगर प्लान ए नहीं चलता तो प्लान बी में क्या है, एक ब्रेक के बाद। मामला जो है वो जूं का तू है और इस मामले में मजीद कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो पैदा हो रही हैं। आने वाले क्या, कल ये मामला अलग रंग में दिखाया जाएगा, फिर जुम्मे को और इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, लेकिन उससे पहले क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है कानूनी, इस पर अजहर सिद्दीकी साहब मैं आपसे पूछ लेती हूँ कि बाय लॉ जो हमारे पास आइन मौजूद है उसके हिसाब से क्या हो सकता है, कल क्या क्या चॉइसेस मौजूद हैं पीटीआई के पास और क्या क्या मौजूद हैं अपोजिशन के पास। देखें, एक बात तो बड़ी वजाहत के साथ है
इजलास पंजाब असम्बली में तो नहीं हो रहा है, और इजलास हमेशा इजलास रूल्स यही कहते हैं इजलास आपका वहाँ इजलास होना है वहीं पर ही, और चूँकि ना नोटिफाई किया है ना होना है, कल कुछ नहीं होना, कल अदालतों में ही चले जाएंगे, अदालतों में जाके एजिटेशन शुरू होगा, और 23 तारीख के लिए अब क्या होगा, 23 तारीख में जब ये मामला आएगा, वज़ीर आला पंजाब की जो तहरीक अदम एतमाद है, मैं आपको वक्त से पहले आपको खबर देने लगा हूँ, वो फिक्स कर दी जाएगी। अदालत में जाएंगे भी क्या, तो बड़ा इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा खूबसूरत फैसला है, बहुत खूबसूरत फैसला है। उन्होंने कहा कि अदालतें ऐसे मामले में मुदाखलत नहीं करेंगी, जाएं जाकर आपके पास मौका है, एतमाद नहीं लिया तो अदम एतमाद ले लें। यानी इन्होंने कुछ जिस किसी ने भी कोई चाल बिछाई ना, उनकी शराकतमंदी का मुजाहरा नहीं किया, भाई आपने दोनों ही तीर चला दिए। अब अदालत में भी जाएंगे, मुझसे पहले पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं, अदालत कहेगी भाई देखें अगर आप एतमाद का नहीं हो रहा है अदम एतमाद ले लें, उसी एक ही तो बात है, अदम एतमाद की तहरीक ली है, एतमाद की तहरीक फिक्स हो जाएगी और उस पर जाकर वोटिंग होगी, बात वही खत्म हो जाएगी। और ये जो सोची बैठी हैं अपना लीगल विजट, ये को मेरे से लीड ना ले लें कई बार, मैं आपको सामने मैंने रख दिया है और कई बातें मेरी कई हुई वक्त के साथ साथ सच साबित होती हैं। दफ्तर का अभी भी नहीं आपने बताया। हाँ, दो बड़े अहम दफ्तर हैं, वो अपना वजीरे चले रहने छोड़ें आप, चले सर, ठीक है वो बाकी मामला तो ए पॉलिटिकल है ना, ए पॉलिटिकल, ठीक है। कमल साहिबा मुझे आप फरमा दें, फवाद चौधरी साहब कहते हैं प्लान बी भी है हमारे पास, प्लान ए के अलावा ये प्लान बी तो नहीं था, या कोई और प्लान बी है जो जुम्मे को आपने रिवील करना है? देखिए प्लान्स तो फिर टाइम के साथ रिवील करेंगे, पहले बता दिए तो प्लान तो ना रहे। और जहाँ तक इन्होंने अजहर साहब ने बताया आपको, जहाँ मेरी नाकिस राय में 5 महीने हुए हैं अभी इस असेंबली को बने हुए, और 6 महीने पहले वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस मांग लेना भी अजीब सी बात है। मुल्क में वो काम हो रहे हैं जो ना आइन में कभी पढ़े हैं, ना सुने हैं, ना रिवायत है। दूसरा ये कि अब जब बात थी 9 अप्रैल तक की, तो फिर उस वक्त भी सारा मामला जो है वो अदालतों तक ले जाया गया था और माइक्रो मैनेजमेंट करवाई गई थी अदालत से कि हर ऑर्डर अदालत। फिर बाद में दोबारा गए और ये कहा गया कि हर मामला जो है वो स्पीकर नेशनल असेंबली या स्पीकर सूबाई असेंबली और असेंबलियां अंदर अपने बैठ के मामलात को तय करें, इधर अदालत को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी फिर अदालत आज गए हैं और अब कल भी ये मामला जो है वो अदालतों में जाएंगे, क्योंकि आइन और कानून शिकनी जब की जाएगी और धज्जियां उड़ाई जाएंगी हर कॉन्स्टिट्यूशन की शिक की, और अपनी मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश की जाएगी। जो आपने एक ड्रामा देखा था कि पूरी जो असेंबली का इजलास फ्लैटिस होटल में अपनी मर्जी से एक साइमल्टेनियस असेंबली बना के और उसका इजलास बुला लिया था अपनी मर्जी का, एक एक्टिंग शुरू हो गई थी वहां पे। तो इस किस्म के, हाँ, वो फ्लैटिस होटल में एक अपनी मर्जी का एक वजीर बना लिया, सीएम पंजाब बना लिया, उधर मरियम साहिबा पहुंच गई, एक तमाशा लगा लिया। ये तमाशे नहीं चलने, ये टाइम के साथ साथ। ठीक है कमल साहिबा, अगर आप लोग भी एक ही दिन में इस्तीफे दे देते, एक ही दिन में असेंबलियां तहलील कर देते, तो शायद ये स्टोरी इतनी लंबी, ये वाकईतन जो ड्रामा आप कह रही हैं इतना लंबा भी ना होता। रिजवान साहब मुझे बताएं कि अब आप लोगों के पास क्या ऑप्शन मौजूद है, और ये भी कि आप लोगों का भी कोई प्लान बी है, क्योंकि जरदारी साहब लाहौर में हैं और जोड़ तोड़ तो यकीनन हो रहे होंगे। देखिए बात यह है कि पहले प्रोविंशियल असेंबली के इजलास की बात हो रही थी कि फ्लैटिस में हुआ, फलां हुआ, उसके बाद हाई कोर्ट में फैसला किया और उन्होंने उनको उस इलेक्शन को जायज करार दिया। जब असेंबली को ताले लगेंगे, जब अमला मौजूद नहीं होगा, वो सारा वो पता है क्या हुआ, और अपने गलत काम को डिफेंड करते हैं। दूसरे का गलत काम हो तो बेशक उस पर एतराज करें, वो उस बात को अब वो तो तारीख का हिस्सा बन गई, ठीक है जी। और उसका जो है ना वो इलेक्शन भी वो जायज करार दिया गया। अब बात यह है कि ऐसे मामलात में हर फरीक अदालतों में गया है, कोई अकेले हमारी पार्टी नहीं गई, हर फरीक अदालतों में गया है, असेंबली की कार्रवाई के सिलसिले में भी गया है। सदर साहब ने रेफरेंस भी भेजा अदम एतमाद वाले उस वोट पे के जब जो ऐसी सूरत हाल हो अदम एतमाद की, तो उस वक्त उस वोट की क्या हैसियत होगी और मेंबर की क्या हैसियत होगी, क्या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या नहीं होगा। तो ये मामलात होते हैं जहाँ कंफ्यूजन हो, जहाँ कोई बात हो, अदालतों में जाया जा सकता है। अभी जो हालात सूबाई असेंबली के हैं और ये इजलास बुलाने के हैं, तो दूसरी पार्टी को इख्तियार है, अदालत में जा सकते हैं, दूसरी पार्टी डिफेंड करेगी, या कोई भी अदालत में जा सकता है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात भी हज़रत सदीक साहब ने की कि उनको पता है अदालतों ने फैसला क्या करना। ये वाकई उन्होंने लीड दे दी है, उसके बाद अब मैं क्या कह सकता हूँ।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और सिचुएशन कुछ ऐसी है, बॉल यहाँ से उछली, वहां गई और फिर बिलाखिर वहां पर ही पहुंच गई जहां पर सब तवक्को कर रहे थे कि यहीं पर मामला आके रुकेगा। और फिर उनको देखना है कि फिर आगे से ये मामला बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे या फिर ये पार्टीज आपस में यूं लड़ती रहेंगी और फिर हम यूं ही आते रहेंगे। कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।